पहले भी वो कर चुके हैं, बेटा बेटा पहले भी कर चुके हैं। शराब के हिस्से ही है, जैसे इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट थानेदार को देना, थानेदार को देना, और थाना पूरी पुलिस लगी हुई है शराब और जबकि ड्रग्स और स्मैक पहुंच चुका है सबके हाथ में। आप थानेदार और चौकीदार को जिम्मेदारी ही क्यों देंगे? डीआईजी एसपी को क्यों नहीं और प्रभारी मंत्री को क्यों नहीं? वो सस्पेंड क्यों नहीं होंगे? और किसको पता नहीं है कि दारू कहां से बिक रहा है और कौन ला रहा है? पूरा नेपाल का बॉर्डर खुला हुआ है दारू का। कौन नहीं जानता है दारू कौन बेचता है? समाज से लेके नेता तक। तो थानेदार और चौकीदार एक बहाना है। इनको डीआईजी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी डीआईजी एसपी पर और प्रभारी मंत्री पर। कंफ्यूज है शराबबंदी पर लेकर के। सर मेरा आग्रह है बहुत क्लियर, पहले भी पुनर्विचार हुआ है। गुजरात की स्थिति आप देख लीजिए, आपका घटक दल भी कहता है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून गलत है। हाई कोर्ट कहा कि हम पर बोझ पड़ गया। 6,32,000 लोग जेल में हैं। एक बार तरीका बदलने पर विचार करना चाहिए नीतीश कुमार। संजय जायसवाल भी तो सवाल उठा रहे हैं। सर संजय जायसवाल जी शराब उठा रहे हैं तो फिर शराब माफिया को लेके घूम क्यों रहे हैं? और शराब उठा रहे हैं तो समर्थन वापस ले लेना। हाँ, समर्थन वापस ले, सरकार गिरा है, खत्म करे और जाए चुनाव में। सुरसुर भी, नुरनुर भी, चित भी मेरी, पट भी मेरी, बड़ों के बाप कनियों के बाप। सरकार बदले में काहे डर लगता है? बदलेगा तभी तो। संजय जायसवाल जी शिवहर के सांसद और राधा मोहन जी से पूछिए कि 16 सालों में सबसे ज्यादा अपराध और माफिया पश्चिमी और पूर्वी चंपारण में क्यों डेवलप किया? 15 दिनों के अंदर 18 मर्डर रक्सौल से मोतिहारी में क्यों? पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण की आजादी, हम गांधी ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी यहां पर। मैं आज घोषणा करता हूं, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण को अपराध मुक्त करने, इन माफियाओं से मुक्त करने के लिए हमको यहां पर रहना छोड़ दीजिए। एक एक गांव पद यात्रा करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। हम पूरे बिहार के व्यवसायियों के लिए हम लाइसेंस की मांग करते हैं। सरकार अविलंब, जब आप अपराधी और माफियाओं को लाइसेंस पैसे पर दे सकते हैं तो फिर व्यवसायियों को क्यों नहीं? व्यवसायियों की हिफाजत कैसे होगी? लगातार कभी सेना के जांबाज साथियों को दुबे तिवारी की मौत, आज अभी मधुबन में एक निर्दोष लोगों को मार करके माथा थकुच करके उड़ा दिया गया, एकलौता बेटा। मेसी में 2 व्यापारियों को गोली मारी गई। ये क्या है? उसके बाद हम मौन, उसके बाद हम चुप। हम रबगढ़वा और इस मोतिहारी से आजादी चाहते हैं। हमने मुख्यमंत्री जी को मैसेज दिया है। हम एसपी और डीआईजी से इस मुद्दे पर लगातार बातचीत कर रहे हैं, लगातार। लेकिन हम समाज से आग्रह करेंगे, एक बार इस सिस्टम के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। 16 साल नहीं, लगभग 37-38 साल से मात्र 2-3 लोगों को इस बिहार में बैठा बैठा करके जीवन हराम हो चुकी है। अब कितनी मौत के बाद आजादी मिलेगी? कब हमारे व्यापारी पीस होंगे? जिस स्टेट और कंट्री में व्यापारी सुरक्षित ना हो, मजदूर और किसानों की हिफाजत ना हो, वह कंट्री और स्टेट खत्म हो जाता है। और यही हालात हैं अभी। अजीत की हत्यारे को अविलंब, अन्यथा 24 तारीख को पूरे बिहार में धरना, उसके बाद गवर्नर हाउस मार्च, जरूरत पड़ेगी तो बिहार बंद। ये लड़ाई शुरुआत होगी 24 तारीख से। उस परिवार की नौकरी और 20 लाख रुपए का मुआवजा सरकार दे, और उनकी पत्नी को एक नौकरी की व्यवस्था हर कीमत पर
इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।